हेलो 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 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.3 का बेसिक सीखा था। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 11.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन एंड एक्स बिलोंग्स टू दिस। ये तुम्हारा फॉर्मेलिटी है, ये क्वेश्चन में कुछ काम नहीं आने वाला है। ये बस फॉर्मेलिटी रहती है कि एक्स बिलोंग्स टू -2 टू 2, ये क्वेश्चन में देना पड़ता है। फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। एफ ऑफ एक्स मुझे गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो सीधा नहीं कर सकता हूं, चेन रूल यूज करना पड़ेगा। एलएचएस में तो एफ डैश ऑफ एक्स ही हो जाएगा सीधा। आरएचएस में ये जो अंदर वाला टर्म है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को मन में सोचूंगा मैं कि ये मेरे लिए एक्स है। अगर मैंने इसको x कंसिडर कर लिया है तो टर्म क्या बचने वाला है, सिर्फ रूट x बचने वाला है। इसको x कंसिडर कर लिया तो टर्म विल बी रूट x। रूट x का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट x, शॉर्टकट मेथड। तो 1/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर करेक्ट है। रूट x का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट x। लेकिन यहां पे चेन रूल स्टार्ट होगा अभी, तो इनटू क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव। 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 4 का तो 0, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। तो अब ये 2 और 2 कैंसिल, तो फाइनली क्या बचने वाला है, -x अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी माई डेरिवेटिव का फाइनल आंसर। इसके आगे कुछ नहीं करना, बट यहां तक करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला आ जाओ। इसका डेरिवेटिव करना है तो सेम लॉजिक, इसको x कंसिडर करूंगा तो 1/2 रूट x इंटू -2x करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा चेन रूल पूरा खत्म होने वाला है। आते हैं अपन क्वेश्चन 2 के फर्स्ट वाले पे आ जाओ। वापस रूट में एक टर्म गिवन है, तो वो अंदर वाले टर्म को मैं सिर्फ रूट को x कंसिडर नहीं करता हूं, मैं अंदर वाले टर्म को x कंसिडर करता हूं। तो फिर ये क्या बन जाएगा, रूट x बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव इज 1/2 रूट x। ये तो एज इट इज ही लिखेंगे, लेकिन इनटू क्या करना पड़ेगा, इनटू 2x-1 का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 -1 का 0। तो फाइनल आंसर क्या होने वाला है, 1/√2x-1। ये तुम्हारा डेरिवेटिव का आंसर। सेकेंड वाला, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये पूरे ब्रैकेट को मैंने x कंसिडर कर लिया, अंदर वाले टर्म को, तो क्या बचेगा, x रेज टू पावर 9, उसका डेरिवेटिव इज 9x रेज टू पावर 8 इनटू क्या करना पड़ेगा, जिसको x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 9। इसमें से मैक्सिमम मैं 3 कॉमन ले सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये 27 बन जाएगा। ये ब्रैकेट बन जाएगा 2x-3। ये मेरा फाइनल डेरिवेटिव का आंसर करेक्ट है। चलो थर्ड का फर्स्ट वाला आ जाओ। इसका डेरिवेटिव करना है, सबसे पहले लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डिफिकल्ट है, अगर ये क्वेश्चन समझ गया तुमको तो आगे तुमको पूरा चेन रूल समझ जाएगा। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये पूरे टर्म का डैश होगा डेरिवेटिव। बीच में एडिशन का साइन है, इसका मतलब इसका डैश प्लस इसका डैश। एडिशन में मैं सेपरेट कर सकता हूं, आई होप इतना तो समझता है तुमको अभी। तो पहले वाले का डेरिवेटिव करने के लिए √3x+2, तो इसको मैं x कंसिडर करूंगा तो ये √x बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव विल बी 1/2 √x, बराबर है ना।
इनटू क्या करना पड़ेगा, 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव, तो इनटू 2 नहीं 3, 3x का डेरिवेटिव इज 3, 2 का 0। तो ये हो गया मेरा पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव। अब अगर मुझे दूसरे वाले टर्म का डेरिवेटिव करना है तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले न्यूमरेटर में लिख लूंगा। तो ये बन जाएगा मेरा 2x स्क्वेयर प्लस 4 रेज टू पावर माइनस 1/2। एक स्टेप मैंने स्किप किया है, तुमको लिखना पड़ेगा। इसको ऐसा लिखेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करना चालू करेंगे। तो पहले वाले का डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा। अब दूसरे वाले टर्म का डेरिवेटिव करना है तो इसको मैं x कंसिडर करूंगा, तो x रेज टू पावर माइनस 1/2, उसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, -1/2 आगे आएगा, x रेज टू पावर -1 करेंगे, -1/2 -1, x रेज टू पावर n का ही रूल, x रेज टू पावर -1/2, पावर आगे आएगा, पावर में 1 माइनस होगा, तो ये क्या बचेगा तुम्हारा, -3/2 बच जाएगा। करेक्ट है ना। तो पूरा सिंप्लीफाई करके आंसर विल बी 3/2। ये तो पहले वाले टर्म का आ गया। दूसरे वाले टर्म का -1/2 रेज़ टू पावर 3/2, ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा फर्स्ट वाले का। ये अभी तुमको लॉजिक समझ गया है तो फिर तुमको चेन रूल 90% समझ चुका है। मैं x कितने बार भी कंसिडर कर सकता हूं, दैट डज नॉट मैटर, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। चलो सेकंड वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना पड़ेगा तो ही समझेगा। ये है क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले मैं ये पूरे ब्रैकेट को x कंसिडर करने वाला हूं। रूट के अंदर जो भी है उसको x कंसिडर कर लिया। करेक्ट है। तो टर्म क्या बचने वाला है तुम्हारा, रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 x कंसिडर किया, रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स बराबर है। लेकिन चेन रूल तो अभी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने इसको x कंसिडर किया था तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करता है अभी, कोशेंट रूल, क्योंकि ये डिवीजन में है तो इसका डेरिवेटिव मैं सीधा नहीं कर सकता हूं, कोशेंट रूल यूज करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, u डैश v माइनस uv डैश होल अपॉन v स्क्वायर। होल स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करके ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, पावर की फॉर्म में लिख देता हूं मैं, या रूट में भी लिखा तो चलता है, वैसे फर्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म ऊपर आएगा, अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू यू डैश इज -2x v minus u v dash is 2x upon होल स्क्वायर। इसका बेस और इसका बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर माइनस होगा, इसका पावर हाफ है, इसका पावर 2 है। करेक्ट है ना। तो ये क्या बचने वाला है तुम्हारा, 3/2 डिनोमिनेटर में बचेगा, न्यूमरेटर में ये वाला टर्म बचेगा, तो दिस विल बी -2x या -2 ए स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा तुम्हारा 2 ए स्क्वायर एक्स -2x क्यूब। डिनोमिनेटर में बचने वाला है, न्यूमरेटर में ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया,
तो ये बचेगा तुम्हारा 2√a² माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू a² प्लस एक्स स्क्वेयर रेज द पावर 3/2। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बिकम, यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये न्यूमरेटर बचेगा पूरा न्यूमरेटर ओपन करने के बाद, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। ये टर्म कैंसिल, तो फाइनली बचने वाला है -4a² अपॉन 2 ये है a² प्लस एक्स स्क्वेयर रेज द पावर 3/2। अब ये 2 और 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 2 बचेगा, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पहली बार पढ़ रहे हो तो नहीं समझेगा, दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो तो तुमको समझ में आएगा, उसके बाद ही खुद ही सॉल्व कर पाओगे। पहली बारी में तुमको बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक है। करेक्ट है। चलो, ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुमको थोड़ा बहुत तो भी समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।